दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर बॉटनी के यूनिट 8 हर्बल प्रिपरेशन एंड फाइटोकेमिस्ट्री से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है लिग्नेंस एंड टी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि लिग्नेंस होते क्या हैं। द लिग्नेंस कंप्राइजेज ए लार्ज ग्रुप ऑफ पॉलीफिनॉल विच मेनली ऑकर इन प्लांट। तो जो लिग्नेंस होते हैं ये आपको मुख्य रूप से पौधों में देखने को मिलते हैं और ये एक प्रकार के पॉलीफेनोलिक समूह से मिलकर बने होते हैं, यानी कि इनमें जो सबसे बड़ा समूह होता है वो पॉलीफिनॉल्स का होता है। तो पौधों में जो लिग्नेंस है ये आपको इंटेरोलिग्नेंस, इंटेरोडायोल और इंटेरोलैक्टोन के रूप में देखने को मिलता है। तो आपको बता दें कि ये जो लिग्नेंस है जो कि एक पॉलीफिनोलिक सब्सटेंस है, ये फेनिल एलेनिन नामक एमिनो एसिड से डिराइव होता है, यानी कि प्राप्त होता है। और ये जो रिएक्शन है ये ऑक्सीडेटिव एंजाइम द्वारा कंट्रोल होता है। तो जो लिग्नेंस होते हैं पौधों की बहुत सारी फैमिलीज़ में पाए जाते हैं, और यदि प्लांट लिग्नेंस को अगर हम डाइट के रूप में लेते हैं तो ये हमारे शरीर में जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल है उसके द्वारा ये मेटाबोलाइज होते हैं। और मैमेलियन अगर लिग्नेन की बात करें तो इसके दो एग्जांपल आपको देखने को मिलते हैं, एक तो है एंटेरोडायोल और दूसरा है एंटेरोलैक्टोन। और इन दोनों के फिगर और इन दोनों के जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें लिग्नेन के केमिकल स्ट्रक्चर की, केमिकल प्रॉपर्टी की, तो लिग्नेंस जो होते हैं ये लो मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। ये एक प्रकार के पॉलीमर हैं जो कि दो प्रकार के रिंग से मिलकर बने होते हैं, जिसमें कि दो फेनिल प्रोपीन यूनिट आपस में एक दूसरे से C3 साइड से जुड़ा होता है। तो एरोमेटिक रिंग के बीच में जो ये C3 चेन होता है इसी को बोलते हैं हम लिग्नेंस। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये आपको दो फेनिल ग्रुप देखने को मिलेगा। तो इस केमिकल स्ट्रक्चर को आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इन केस अगर एग्ज़ाम में लिग्नेंस आता है तो आप ये जो फिगर है, ये जो केमिकल स्ट्रक्चर है, इसको ज़रूर ड्रा कीजिएगा। क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई ऐसे टॉपिक आते हैं आपके एग्ज़ाम में, अगर उसमें केमिकल स्ट्रक्चर होते हैं, केमिकल फार्मूले होते हैं, तो आप उसे ज़रूर मेंशन कीजिए। जब भी आंसर लिखिए उसको मेंशन कीजिए। और यही सब चीज़ें क्या करती हैं कि अच्छा नंबर स्कोर कराती है। तो इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके नंबर एग्ज़ाम में बहुत अच्छे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लिग्नेंस पाए कहाँ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने पीछे भी बताया था कि मेनली ये जो प्लांट हैं उनमें पाए जाते हैं। प्लांट के रूट, स्टेम, बार्क, फ्रूट, सीड। कहने का मतलब ये है कि लगभग प्लांट के हर एक पार्ट में ये देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, जो फ्लैक्स सीड है यानी कि जो पटसन है उसके बीज में पाया जाता है। इसके अलावा सीसम का जो बीज है उसमें लिग्नेंस देखने को मिलता है। इसके अलावा पम्पकिन सीड में देखने को मिलता है। तो पम्पकिन सीड में ये जो लिग्नेंस है इस केमिकल के रूप में होता है, नीचे नाम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। वैसे ही सनफ्लावर में भी देखने को मिलता है। किस केमिकल नेम के रूप में मिलता है यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कुछ लिग्नेंस के सोर्सेज है, यानी कि वीट, कॉर्न, स्ट्रॉबेरी, पी, ठीक है, ब्रोकली। और इनमें लिग्नेंस किस केमिकल के रूप में मिलता है उसके नाम दिए हुए हैं। तो आपको जो भी सूटेबल हो, आप जो भी नाम याद कर सकते हैं उनको याद कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं टी यानी कि चाय की। तो आप सभी को पता है कि इस समय हमारे पूरे वर्ल्ड में पानी के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है वो है टी। टी इज़ एन एवरग्रीन श्रब। तो ये एक सदाबहार श्रब है जिसमें कि ढेर सारे अल्टरनेट ब्रांचेस निकले होते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो चाय है वह चाय की पत्तियों से प्राप्त होता है। तो इसकी जो पत्तियां होती हैं वो दोनों सरफेस पे स्मूथ होती हैं, शाइनी ग्रीन अपीयरेंस होता है। तो चाय का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, यानी कि जो चाय तैयार किया जाता है, वह चाय के पत्तियों का जो बर्ड्स होता है उससे तैयार होता है। और चाय का बॉटनिकल नेम है थियासाइनेंसिस और फैमिली है थिएसी। यदि हम बात करें चाय के ओरिजिन की, यानी कि इसका नेटिव कहाँ है, यानी कि ये कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो अगर इसका एक्चुअल ओरिजिन की बात करें तो इसके बारे में ये माना जाता है कि ये नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ बर्मा और साउथ जो वेस्ट है चाइना का, ये वहाँ की ओरिजिन है। और ये माना जाता है कि जो चाइना है और चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने जापान और कोरिया में इसको फैलाया।
तो पूरे जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, ठीक है, तो वहाँ पर चाय के पीने की शुरुआत जो है वो चाइनीज़ द्वारा ही की गई थी। अब बात करते हैं चाय के प्रकार की। तो चाय आज के दौर में कई प्रकार से मिलते हैं, जैसे कि ब्लैक टी, ग्रीन टी, ओलोंग टी। ओलोंग टी जो है चाइना में बहुत पॉपुलर है और चाइनीज़ के जो रेस्टोरेंट है वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीठा होता है, बट टेस्ट के बाद ये थोड़ा सा कड़वा लगता है। इसके अलावा है वाइट टी और आइस्ड टी भी आपको देखने को मिलेगा, यानी कि बर्फ़ में बनाया जाता है। अगर हम बात करें चाय के पौधे की वैरायटी की, तो चाय के पौधे की 2 मेजर वैरायटी है, यानी कि कैमेलिया साइनेंसिस, जिसे हम थिया साइनेंसिस भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा, आप थिया साइनेंसिस भी बोल सकते हैं, कैमेलिया साइनेंसिस भी बोल सकते हैं। तो इसकी 2 वैरायटी है। चाइनीज़ जो वैरायटी है वो है साइनेंसिस, यानी कि कैमेलिया साइनेंसिस है। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी होती हैं और लगभग 5 से 12 सेंटीमीटर। वहीं अगर दूसरी वैरायटी की बात करें तो एक वैरायटी है आसाम वैरायटी, यानी कि हमारे जो इंडिया में पाई जाती है, जिसे कैमेलिया एसेमिका के नाम से जाना जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो बड़ी होती हैं, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं चाय में पाए जाने वाले जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी कि कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं। तो चाय में आपको बता दें कि मुख्य रूप से 3 जो होते हैं फ्लेवोनॉइड क्लासेस होती हैं, यानी कि फ्लेवोनॉइड की 3 अलग अलग क्लासेस हैं। एक है फ्लेवन 3 ओल्स, ठीक है, दूसरा है ओलिगोमेरिक फ्लेवोनॉइड्स और तीसरा है फ्लेवेनॉल्स। और चाय में जो कैफ़ीन है, जो कि एक बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट नारकोटिक भी है, और ये एक प्रकार का प्यूरिन एल्केनॉइड्स है जो कि 1 से लेकर 5% चाय में देखने को मिलता है। इसके अलावा थियोब्रोमीन और थियोफाइलिनिन ये भी कुछ क्वांटिटी में देखने को मिलते हैं। और जो चाय के पत्तियों का जो कलर है वो एक प्रकार के केमिकल गैलोटेनिक एसिड की वजह से होता है। और जो चाय के पत्तियों में स्मेल होती है वो येलो वोलेटाइल ऑयल की वजह से होता है। तो यहाँ पर आप जितने भी केमिकल पाए जाते हैं मुख्य रूप से उनके स्ट्रक्चर देख सकते हैं। खासकर आप कैफ़ीन का अगर स्ट्रक्चर है उसको याद कर सकते हैं। तो चाय में मुख्य रूप से कैफ़ीन पाया जाता है, ये देख लीजिए। और इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया था, थियोब्रोमीन और थियोफाइलिन ये 2 और केमिकल पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जो कि लिग्नेंस और टी पर आधारित था। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।